कहते हैं ना कि हाथी की दांत दिखाने कुछ और होता है, खाने कुछ और होता है। बल्कि बीजेपी को तो आना नहीं है। हाँ, बीजेपी से सभी लोग त्रस्त हैं। ये भाई तू इधर चुनाव आया तो क्या करेंगे, नमक और तेल नहीं बांटेंगे। मीडिया वाले शो नहीं कर रहे हैं, उसको शो करना चाहिए कि सबसे ज्यादा खर्च पटेल जी की मूर्ति में लगा है। जो सरकार है, वर्तमान सरकार, वो शिक्षा की बात ना करके हिंदू मुस्लिम की बात करती है। जब भी लोग रोजगार मांगते हैं हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर देती है। चंद्रशेखर आजाद जी जहाँ भी जाएं, बाकी जो बसपा का पहले से देते आ रहे हैं वही रहे। जिस तरह से विधानसभा जंगीपुर में लगातार लड़ाई चल रही है कि सपा के लोग भी सपा को जिताने की पूरी तरह से तैयारी में हैं, और योगी जी की तो बात ही अलग है। वो भी चाहते हैं कि हमारा विधानसभा कवर कर लिया जाए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे समर्थक हैं जो बहन जी की जन्मदिन को मनाने के लिए आए हैं। तो इन लोगों से हम बात कर लेते हैं कि बहन जी का क्या चाहते हैं, बहन जी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगी या नहीं बनेगी, अब बनेगी तो किस हाल में बनेगी। तो सबसे पहले आप सभी को एक साथ स्वागत करते हैं। जैसे हमें मालूम चला कि आज बहन जी के जन्मदिन का कार्यक्रम है, तो हम लोग चले आए हैं। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि इस बार हमारी बहन जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। और हम लोग जहाँ भी जाते हैं, हम लोग बसपा की बात करते हैं, उनकी जो नीतियाँ हैं उन पर चर्चा करते हैं। और जो मार्ग हमारी बहन जी ने दिखाया है, हमारे समाज को जागृत किया है, उसके लिए ये जो बहुजन समाज है बहुत ही उनका आभारी रहेगा। क्योंकि उनके आने से पहले हमारा जो बहुजन समाज था राजनीतिक रूप से कहीं कहा जाए तो बहुत बिखरा हुआ था, कहीं एक मंच पे था ही नहीं। तो बहन जी ने हम बहुजनों को जोड़ने का काम किया, और हम ये उम्मीद और पूरा विश्वास बहन जी को दिलाते हैं कि इस बार हम उन्हें 5वीं बार मुख्यमंत्री बनते हुए देखेंगे और उनका सपना भी साकार होगा। क्या लगता है कि बहन जी का इस बार सपना साकार हो पाएगा जी? किस तरह से? अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहन जी तो रैली नहीं कर रही हैं, जबकि आचार संहिता भी लग गया है, और इसमें आज 15 तारीख है और आज तक रैली पर लोग भी लगी थी। क्या लगता है? उनका ऐसा शासन है जो सबको मनपसंद है। कानून व्यवस्था, लोगों को रोजगार देना, और देख रहे हैं बीजेपी सरकार में तमाम घटनाएं हो रही हैं। कानून व्यवस्था सही नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार मांगने के लिए जा रहे हैं, उनको लाठियां बरसाई जा रही है। इससे लोग त्रस्त हैं, इसलिए बसपा को लाना चाहते हैं। बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। सर, अगर बात किया जाए बहन जी के बारे में, बहुत सारे लोगों का कहना भी होता है कि बहन जी जब सरकार में आती हैं तो सबसे पहला काम करती है कि वो मूर्ति बनवाती हैं। क्या ये बात सही है? अगर सही है तो क्या लोगों के बीच में आता है? मूर्ति तो हर पार्टियां अपने अपने विचारधाराओं में बनवाती हैं। अब जिनके जो हैं वो बहन जी ने बनवाया, बीजेपी ने पटेल जी का बनवाया है। बीजेपी शो नहीं करना चाहती है, 3,100 करोड़ का मूर्ति लगवाया है, उसको शो नहीं करेगी। उसके 15% बहन जी खर्च किया है, उसको लोग शो कर रहे हैं बीजेपी वाले, और उससे बहुत ज़्यादा खर्च किया है उसने, उसको शो नहीं कर रहे हैं। मीडिया वाले शो नहीं कर रहे हैं, उसको शो करना चाहिए कि सबसे ज़्यादा खर्च पटेल जी की मूर्ति में लगा है। जी, अभी देखा जा रहा है कि लगातार जिस तरह से बीजेपी के लोग टूट करके जा रहे हैं, तो फिर बीजेपी का क्या इस बार बुरी स्थिति होगी? या बीजेपी को तो आना नहीं है। हाँ, बीजेपी से सभी लोग त्रस्त हैं। अच्छा, चलिए, जिस तरह से बीजेपी से लोग त्रस्त हैं, बाकी आज 66वां जन्मदिन है बहन जी का, क्या कहना चाहते हैं? हम लोग बहन जी को हजारों साल जीने के लिए बधाई देने के लिए उपस्थित हैं। जी हाँ, चलिए दोस्तों, और बता दें आपको कि जिस तरह से जंगीपुर विधानसभा में सपा की सरकार रही बाबूजी, इसमें डॉक्टर वीरेंद्र यादव यहाँ के जो है कि विधायक रहे हैं। अगर 5 साल की बात कर ली जाए, 5 साल में क्या कुछ काम दिखाया इन्होंने या नहीं? हमारी समझ से तो कुछ काम नहीं दिखाए। अच्छा, हाँ, अब बीजेपी की सरकार रही है, ये भी कुछ नहीं किया। जबकि देखा जाएगा कई बार बता रहे हैं कि नहीं, बीजेपी की सरकार ने फ्री में राशन देने का काम किया है, नमक तक बांट दिया, तेल भी बांट दिया। अरे भाई तू इधर चुनाव आया तो क्या करेंगे, नमक और तेल नहीं बांटेंगे, हमको प्रलोभन नहीं देंगे। तो जो लोग नहीं समझेंगे वो जाएं बीजेपी की तरफ, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं बहुजन समाज पार्टी के लिए तत्पर हैं और जी जान से लगे हुए। अगर बात किया जाए कि आज आपकी एज देखा जाए तो बहुत पुरानी है,
और कई सालों में कई बार आपने वोट भी दिया होगा, कई बार आपने कई पार्टियों को आपने देखा होगा। तो क्या लगता है इस बार डॉक्टर मुकेश सिंह जो जंगीपुर विधानसभा से आ रहे हैं, क्या लगता है वो कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल कामयाब होंगे जी, उनका कामयाब होना एकदम आसान दिखाई दे रहा है। अच्छा, डॉक्टर मुकेश सिंह कुछ कर दिखाएंगे। हाँ, कुछ कर। बहन जी के सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? बहन जी का सबसे अच्छा शासन जो है जी, हर पार्टी से कानून अच्छा, व्यवस्था। कानून व्यवस्था जो है उनकी अच्छी है। और दूसरी बात ये कि बहन जी ने गांव-गांव तक अम्बेडकर ग्राम सभा बना करके हर गांव में जो है रोड, सीसी रोड, पीच रोड, हर गांव, हर पुरवा, हर बस्ती में उन्हीं की देन है। अच्छा, हाँ, अम्बेडकर गांव बनाने का जिस तरह से काम किया था बहन जी ने, उसकी बखान कर रहे हैं। आपसे जानना चाहते हैं क्या करते हैं सर आप? जी हम इस समय पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्या किसी तैयारी करते हैं? बीएड किए हैं, अब तैयारी कर रहे हैं। बीएड किए हैं, उसके बाद फिर तैयारी कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं जिस तरह से योगी जी ने लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल बांटने का काम किया था, अभी पता चला है कुछ दिनों से कि वो बंद है, अब नहीं बांटा जाएगा। इसकी आप क्या कहना चाहते हैं? वही प्रलोभन था बीजेपी का युवा वर्ग को बहलाने का कि इससे युवा वर्ग बहल जाएंगे और हमको ये वोट देंगे। तो लैपटॉप और मोबाइल बांटने से और स्मार्टफोन बांटने से जरूरी क्या है? जरूरी क्या है? जरूरी तो शिक्षा है, हाँ। मेडिकल कॉलेज है, कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, ये सब चाहिए। शिक्षा से शिक्षा से ही सब कुछ हो पाएगा। अगर शिक्षित है व्यक्ति तो कहीं न कहीं हर बात की बात कर लेगा, हर लोगों की बात कर लेगा। आपसे जानना चाहते हैं कि आप बीएसपी का गमछा भी लगाए हुए हैं, ये बताइए कि बसपा को कब से चाहते हैं आप? बसपा को हम सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। जय भीम। हम लोग देखिए बसपा का जो कार्यकाल है, जो लाइन आर्डर है, जो रोजगार की बात करते हैं वो बसपा करती है जी। सम्मान की बात करती है वो बसपा करती है। अच्छा। बसपा को बहुत हम पहले से कार्यकर्ता भी हैं। अच्छा जी। तो अगर बसपा की बात करते हैं, जिस तरह से बहन जी अभी कहीं रैली नहीं कर रही हैं, ना कई लोगों की किसी के बीच में संबोधित करने का काम किया है, तो इस बार बसपा का क्या हाल होगा? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई बहन जी तो जितना बोलती थी, रैलियां करती थी, इस बार नहीं कर पाई हैं, बसपा पीट जाएगी। देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है बहन जी, उसमें आप देखे होंगे, हमको लगता है 1 हफ्ता हुआ है, बहन जी कहा था कि बहुजन समाज बहुत आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर है, इसलिए हम अभी से रैलियाँ नहीं कर रहे हैं कि अभी से रैलियाँ करेंगे तो पैसा जो है, आर्थिक स्थिति जो है कमज़ोर है, उसे टूट जाएगा बहुजन समाज। अभी तो आचार संहिता लग गया। आचार संहिता लग गया उसमें भी, और रोक भी लगी है। रोक भी लगी है। और भी बात हो रही है कि अब रैली पर रोक लग जाएगी, सब लोग जो है कि वर्चुअल रैली करेंगे जी। तो फिर क्या हो पाएगा? बसपा का कुछ हो पाएगा? होगा। इसके देखिए अब 10-15 दिन के बाद ये जो लगता है कि फरवरी से मतलब रैलियाँ चालू होंगी। आज नामांकन भी हो रहा है लखनऊ साइड, पता है कि नहीं आपको? हाँ हो रहा है। फिर कि जिस तरह से बच्चे आज बेरोजगार हैं, शिक्षा पा करके फिर बेरोजगार हो जाते हैं, उनको लैपटॉप और ये सब बांटा जाता है, ये उचित है या शिक्षा से रोजगार देना उचित होगा? जी देखिए, हम आपको एक बात स्पष्ट बता दें जी कि जो शिक्षा है वह सफलता के दरवाज़ा खोलती है, और जो आज की वर्तमान सरकार है वह फ्री में नमक बांट रही है, गेहूं बांट रही है, चावल बांट रही है। तो जो हमारे महान पुरुष है साहब है, माननीय कांशीराम साहब जी हैं, उन्होंने कहा कि जो हमारा समाज है ये फ्री में तेल नून खाने के लिए नहीं बना है। हम इस देश के शासक हैं, हम लोग इतना सबल होना है, हमें इतना मजबूत होना है कि हम लोग दूसरों को फ्री में नमक रोटी अनाज बांटें। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि लोग हमारे दरवाजे पर आएँ गेहूं लेने के लिए, चावल लेने के लिए। और जो हमारे बहुजन समाज की महिलाएं हैं वह 200 की साड़ी ना पहने, वो 2000 की साड़ियाँ पहने, ऐसा सपना था माननीय साहब जी का जी। तो ऐसे सपनों को साकार करने के लिए सबसे एक ही बात हो सकती है, वह शिक्षा। शिक्षा यदि सबको मिलेगी, उचित शिक्षा मिलेगी, तभी जाके हमारा जो बहुजन समाज है सफल हो पाएगा। और देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में क्या है, जो सरकार है, वर्तमान सरकार, वो शिक्षा की बात ना करके हिंदू मुस्लिम की बात करती है। जब भी लोग रोजगार मांगते हैं तो हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर देती है। जब भी शिक्षा की बात करते कि अरे
आपस में लड़ना शुरू कर देती लड़ना है। शुरू कर देते हैं जी। लड़ाती है, जी। ठीक ना। तो ऐसे में जो शिक्षा का महत्व है और बढ़ जाता है, और शिक्षित होने के लिए हमें कम से कम संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। और आपको एक बात बता दें, प्राइमरी का विद्यालय होता है, उसमें अधिकांश तौर पर बेसिक परिषद के बच्चे जो होते हैं वह बहुजन समाज के होते हैं, निचले समाज के होते हैं, और कहीं ना कहीं सरकार उन पर ध्यान नहीं देती है। जानती है कि इन विद्यालयों में बहुजन समाज के बच्चे बैठते हैं, पढ़ते हैं, और इन्हें चौपट करने की कोशिश कर रही है। समझना चाहेंगे, जैसे योगी जी की जब सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि प्राइमरी स्कूल में जो बड़े बड़े लीडर होंगे, बड़े बड़े नेता होंगे, बड़े बड़े जाति के लोग भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ेंगे। आपने सुना होगा कि सबको चारों तरह के जो प्राइवेट स्कूल थे उस पर पाबंदी लग गई थी कि जितने भी सरकारी नौकरी कर्मचारी काम करने वाले हैं सभी प्राइमरी स्कूल में पढ़ेंगे बच्चे। तो क्या लगता है कि स्कूल में पढ़ाता हो प्राइमरी स्कूल में? जी एकदम गलत है। कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने कुछ और होते हैं, खाने कुछ और होता है। भले ही सरकार ने आदेश दे दिया, परंतु जो भी उच्च अधिकारी हैं, जो कि IAS PCS रैंक के अधिकारी हैं, जो ग्रुप A के अधिकारी हैं, कभी उन्होंने अपने बच्चे को विद्यालय में एडमिशन नहीं कराया है। आप एक विद्यालय की बात नहीं, आप हर विद्यालय जाकर देख लीजिए, कोई भी बच्चा उनका नहीं पढ़ता होगा। पढ़ने वाले कौन है? जो बेबस है, जिनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, वे आते हैं। और इसके लिए कम से कम एक ऐसी नीति लानी पड़ेगी ताकि जो बच्चे हैं उचित शिक्षा और ऐसी शिक्षा प्राप्त करें जो कि कंपटीशन को फाइट कर सके। हम देखते हैं कि जो बेसिक शिक्षा होती है, देखिए हम सही बताएंगे जी बताइए, कि बताइए, उसमें बस बच्चों को सिखाया जाता है रोजगार किस तरह करना है, शासन किस तरह करना है, ये नहीं बताया जाता है कि तुम मालिक हो उसके लिए लड़ो, ठीक ना। बस नॉर्मल चीज़ पढ़ा दी जाती है, उसके बाद कुछ नहीं। और जबकि यदि अपग्रेड करना है बच्चों को तो कम से कम जो उच्च शिक्षा है उसको देना ही पड़ेगा आपको, ठीक ना। और टीचर के पास पाबंदी लगानी पड़ेगी, पाबंदी लगानी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप अभी BSP की बात कर रहे हैं और सारे बहुजन साथी हैं, और बहुजन की बात करती है चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, और वो सपा में मिलने जा रही है। क्या लगता है कि फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ? देखिए, जितने बहुजन के लोग हैं, बहुजन को मानते हैं, बहन जी को मानते हैं, चंद्रशेखर जी के साथ नहीं जाएंगे। तो जैसा कि जब भी देखा जाता है तो चंद्रशेखर के लोगों को आप अक्सर देखे होंगे ज़मीन पर उतरते हुए, और बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो ज़मीन पर नहीं उतरते हैं। तो जो दिखता है वही बिकता है, कहावत भी सुनी होगी आपने। फिर क्या होगा फिर BSP का? अब BSP चलिए, जिस तरह हाँ अखिल भैया ये बताइए आप कि जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी के लोग अपने तरफ खींच रहे हैं और सपा के साथ जाने का पूरा तरह से तैयारी भी है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाला था आज, क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का स्तर डाउन होगा या बढ़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं सत्या एक्सप्रेस चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि जो आपने आकर के इस पार्क में मीडिया के माध्यम से जो हम लोगों की बात थी आपने लाने का काम किया। मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। और का पूछ रहे हैं? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि जिस चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी है, सारे युवा नेता हैं उसमें जी, तो क्या असर पड़ेगा BSP के लिए? ऐसा कुछ नहीं है। जो भी बहन जी को मानने वाले हैं, बसपा को मानने वाले हैं, वो चंद्रशेखर रावण के साथ नहीं जाएंगे, वो जो है बहन जी के साथ देंगे। बहन जी के साथ देंगे, चंद्रशेखर जी के साथ नहीं देंगे। जी। दोस्तों, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े लोग कहते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां कहती हैं कि मैं कुछ कर दिखाऊंगा, यह कर दिखाऊंगा, लेकिन रोजगार की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कोई बीमारी आकर के आपको त्रासदी मचा देती है। सर आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या होगा चंद्रशेखर आज़ाद जी का और BSP का? BSP का जो पहले से बोलबाला है वही रहेगा। BSP के अलावा दूसरा कोई कहीं नहीं जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद जी जा रहे हैं अपने चंद्रशेखर आज़ाद जी जहाँ भी जाएं, बाकी जो बसपा का पहले से देते आ रहे हैं वही रहेंगे। चलिए, बसपा का जनाधार है, यह जंगीपुर विधानसभा है, और गहली बसारीपुर के जितने सारे लोगों से बातचीत करने के दौरान पता चला कि 15 जनवरी बहन मायावती के जन्मदिन पर बहन जी को पूर्ण बहुमत बनाने की पूरी जोर शोर से कोशिश है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, मैं हूँ सत्यानंद स्वामी, शुक्रिया।